आज परिभाषा जानेंगे लंबाई किसे कहते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा देखिए यहाँ से आपका एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। अब ये कौन बिंदु हुआ? दो बिंदु। दो बिंदुओं के जो बीच की ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इस बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। तो लंबाई की परिभाषा क्या है? कितना आसान है। दो बिंदु, आपका यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु है, दो बिंदु कहिए या दो स्थानों के बीच के जो दूरी है उस दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो लंबाई की परिभाषा समझ में आ गया होगा कि नहीं दो स्थानों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। अब हम लोग जानेंगे मानक मीटर। मानक मीटर क्या है? मानक मीटर की परिभाषा क्या है? तो कहेंगे आपका एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86, तो क्रिप्टॉन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 86 होता है। तो शुद्ध क्रिप्टॉन 86, इसका प्रतीक होता है Kr 86 लिख सकते हैं, से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश आपका 1650,763.73 तरंगे आती हैं। तो मानक मीटर आपको जो माप लिया गया वह कहाँ से माप लिया गया है? तो शुद्ध जो क्रिप्टॉन 86 होता है उस क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले जो नारंगी प्रकाश होते हैं कितने तरंगे आती हैं? 1650 आपका 763.73 तरंगे आती हैं। उसी तरंगे को ही का माप को क्या कहते हैं? मानक मीटर कहते हैं। तो मानक मीटर की परिभाषा इसे अपने नोट में नोट कर लीजिए अच्छे से और उसको तैयार कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मीटर की परिभाषा। मीटर की परिभाषा क्या है? बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, मीटर का परिभाषा याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश द्वारा एक सेकंड में, ध्यान देंगे आपका निर्वात में किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा एक सेकंड में। अब यहाँ से इसको लिखेंगे आपका 299, 792, 400 आपका 58 समय अंतराल तय की गई दूरी को मीटर कहते हैं। तो मीटर की परिभाषा कहाँ से लिया गया है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक सेकंड में इतना, ध्यान देंगे आपका जो है 299, 792, 458 समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। अब अगला हम लोग जानेंगे माइक्रोन। मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चन है आपका माइक्रोन। माइक्रोन आप देखिए कंपटीशन में, जब आगे चल के आप कंपटीशन में परीक्षा में बैठेंगे, जैसे मान लीजिए एसएससी रेलवे आपका हो गया, उसके बाद से आपका जो है पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम देंगे तो माइक्रोन जो क्वेश्चन रहते हैं, एंगस्ट्रॉम, पिको जो होते हैं, फर्मी होते हैं, पारसेक होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो माइक्रोन क्या है? तो कहेंगे यह 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहते हैं। अब ध्यान देंगे 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो यह कई बार पेपर में आ चुका है कंपटीशन के एग्जाम में कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 आपका मीटर होते हैं। तो समझ में आ गया होगा 1 मीटर के 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है? तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोन कहलाता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में अब जानकारी रखेंगे। माइक्रोन भी लंबाई का छोटा मात्रक है। ध्यान दीजिए माइक्रोन भी जो होता है लंबाई का यह छोटा मात्रक होता है। इसका उपयोग जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आपको चिन्ह बनता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका जो उपयोग होता है जीवाणुओं के जो आकार, जो जीवाणु छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसको आकार को ज्ञात करने में, उसके माप को ज्ञात करने में माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो अपने कॉपी में नोट कैसे करेंगे? लिखेंगे आपका माइक्रोन भी लंबाई का छोटा मात्रक होता है। इसका उपयोग जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम। बहुत आईएमपी भी है एंगस्ट्रॉम, ध्यान देंगे तो आपको एंगस्ट्रॉम की भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। 1 माइक्रोन के 10,000वें भाग अथवा 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को एंगस्ट्रॉम कहते हैं।
आपका एंगस्ट्रॉम की दो परिभाषा हो जाएगा। अगर माइक्रोन से बोलेंगे तो कहेंगे 1 माइक्रोन के 10,000वें भाग, कहेंगे 10,000वें भाग को एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यानी तो आप दूसरा परिभाषा बोलेंगे तो 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम के कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर आप होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। अब यहाँ इसके आगे नीचे नोट करेंगे, यह माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। यह माइक्रोन से क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम जो होते हैं जो आपका माइक्रोन से छोटा मात्रक होते हैं, और इसका उपयोग जो होता है परमाणु या नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो नाभिक का आकार व्यक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्मी। एंगस्ट्रॉम का उपयोग एक जगह और होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंगस्ट्रॉम का जो उपयोग होता है वह जो है तरंग के लंबाई, ध्यान देंगे, तरंग के लंबाई ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तरंग के लंबाई, तरंग के लंबाई ज्ञात करने में, इस व्यक्त करने में किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम का उपयोग कहाँ करते हैं, तरंग के लंबाई अगर व्यक्त करते हैं, अगर तरंग की लंबाई मापते हैं तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है या व्यक्त करने में किया जाता है। तो अब अगला हम लोग जानेंगे फर्मी। फर्मी क्या है, तो फर्मी जो है यह लंबाई और दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। यह कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया है कि लंबाई और दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो लंबाई और दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। क्या लिखेंगे, यह लंबाई तथा दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसका प्रयोग परमाणुओं के आकार, नाभिक के आकार ज्ञात करने में किया जाता है। यह मीटर का 10 के पावर माइनस 15वां भाग होता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो यह मीटर का कितना भाग होता है, तो 10 के पावर माइनस आपका जो है 15वां आपका भाग होता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी कितने के बराबर होता है, तो एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। अब अगला हम लोग जानेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आप ध्यान दीजिए, अब यह वर्ष देखने से लगता है कि प्रकाश वर्ष जो समय का मात्रक, बहुत लड़के समझेंगे कि प्रकाश वर्ष जो किसका मात्रक है, तो समय का मात्रक। तो समय का मात्रक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष याद रखेंगे कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अब अगला जो है आपका पारसेक। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। पारसेक क्या होता है, तो लिखेंगे यह लंबाई तथा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अभी क्या पढ़े हैं, इसके पहले फर्मी पढ़े थे, यह लंबाई और दूरी का जो सबसे छोटा मात्रक था, और यहाँ पारसेक पढ़ेंगे यह लंबाई तथा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका उपयोग बड़े खगोलीय दूरियां व्यक्त करने में किया जाता है। इसका उपयोग जो होते हैं खगोलीय जो पिंड होते हैं उसको दूरियां जो होते हैं मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है, तो 3.26 गुना होता है। तो यह जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान देंगे, आपका 3.26 लिखा गया है। यह कई बार कंपटीशन रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितने गुना होता है, एक पारसेक प्रकाश वर्ष के कितने गुना होता है। तो एक पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के भी कंपटीशन में आप लोग को एग्जाम देना है, तो 3.26 आपका गुना होता है। अब एक प्रकाश आपका एक पारसेक कितने के बराबर हुआ, तो एक पारसेक अभी बताया गया 3.26 गुना किसके गुना होता है, तो प्रकाश वर्ष का। तो एक पारसेक बराबर लिखेंगे 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर या नोट करने के बाद से 3.26 को यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, और प्रकाश वर्ष
एक प्रकाश वर्ष अभी इसके ऊपर बताया गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब यहाँ पे जो है प्रकाश वर्ष के जगह पे लिखेंगे 9.46 × 10⁻15। अब 3.26 और 9.46 का दोनों का जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा लगभग आएगा आपका 30.8 × 10⁻15। ये दोनों को गुणा करने के बाद से आप लगभग मान लिखेंगे 30.8 × 10⁻15। अब एक स्थान दशमलव और आगे बढ़ा देंगे, मानक रूप बनाएंगे तो हो जाएगा 3.08 × 10⁻16। ये 15 घात है, एक स्थान इधर और घुसुक गया दशमलव, तो समझिए एक स्थान जब आगे जाएगा तो 15 घात से क्या घात हो जाएगा आपका 16 घात हो जाएगा। अर्थात एक पारसेक कितने के बराबर होता है, तो एक पारसेक जो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो आपको आज का जो पढ़ाई है समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, पारसेक क्या है, उसके बाद से माइक्रोन क्या है, फर्मी क्या है। तो इसे अपने कॉपी में आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हों तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों